वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज़। ये रीडिंग होगी 16 जुलाई टू 30 जुलाई की। पार्ट 1 होगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। टिकटॉक आईडी के ऊपर एक नई आईडी को फॉलो करें, डिवाइन टैरो 888 के नाम से। वहाँ पे मेरी वीडियोस के तमाम पार्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑल ओवर आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। What coming towards you within next 15 days, 16th of July to 30th of July, part 1. Okay, the first one, blossoming abundance, number 3. स्टार्टिंग एनर्जीज आउटस्टैंडिंग है। अगर कहीं पे आप के कुछ फाइनेंसेस का मसला है, काफ़ी टाइम से कोई बहुत अमाउंट आपका रुका हुआ है, चीज़ों में ग्रोथ नहीं आ पा रही, चीज़ें प्रोग्रेशन की तरफ नहीं जा पा रही हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है कि जो भी मामलात रुके हुए हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, मामलात से रिलेटेड, भर भर के अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। ओके जी, नेक्स्ट वन, नंबर 8, इनडिसीजन। ओके जी, नंबर 17, एक्शन। अच्छा देखिए, कुछ काम के सिनेरियोज़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे मल्टीपल ऑप्शंस का सामने आ जाना, ये करूं या ये करूं, यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, इसको चुनूं या उसको चुनूं, कुछ इस तरह की सिचुएशन, कुछ इस तरह के सिनेरियोज़ आपको नज़र आएंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। और मल्टीपल ऑप्शंस के साथ कुछ इनडिसीजन एनर्जी के अंदर होंगे कि क्या चीज़ ठीक रहेगी, क्या चीज़ ठीक नहीं रहेगी। लेकिन यहीं पे समझ लें, जो भी मामलात आपके होते हैं उसमें आपने किसी से जो है कॉम्पिटेट नहीं करना, कंपटीशन एनर्जी में नहीं जाइएगा, ठीक है। पहले अगर कोई मल्टीपल सिनेरियोज़ आपके सामने आ जाते हैं, अगर आप किसी कंफ्यूज माइंड में होते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लें। अगर नहीं समझ में आता तो किसी गाइडर की, किसी एडवाइज़र की, किसी मेंटोर की हेल्प लेके आप इस सिनेरियो की तरफ आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जीज़ नहीं दिखानी, बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन नहीं लेना, और चीज़ों को थोड़ा ठहराव के साथ लेके चलना है। ओके जी, आगे चलते हैं। क्या कह रही हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज़। नंबर 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन। 33 नंबर की एनर्जी है। 33 + 6 इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। लग्जरीज़ का आपकी तरफ आना, किसी मैच्योर पर्सन की तरफ से कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकती है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, आगे चलते हैं। नंबर 53, मजिशियन इन द मिरर। अच्छा, नंबर 3 एंड नंबर 3। अच्छा, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो नंबर 3 जो होता है जुपिटर होता है, और जुपिटर आपको कहता है नॉलेज गेन करें, जितनी मज़ीद हो सकता है जानकारी हासिल करें। इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 39, अगेन 3, 5th चाक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर कुछ मल्टीटास्कर आप नज़र आ रहे हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। देखें, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा, अपनी विल पावर से ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। थ्रोट चाक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। थ्रोट चाक्रा आपका थोड़ा सा ब्लॉक नज़र आ रहा है। सम टाइम ऐसा होगा कोई काम करने का दिल नहीं चाहेगा, लेकिन प्रेशर आपके ऊपर होगा कि आपको करना है, आपको आगे जवाब देना है। तो देखें, अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, सबसे पहली चीज़। और किसी के प्रेशर में आके कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि मुझे जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आप मल्टीटास्कर भी नज़र आ रहे हैं, इंडिसाइसिव एनर्जीज़ में भी नज़र आ रहे हैं, वहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रेशराइज हैं आप, यानी कि दिल का कुछ कहना और दिमाग का कुछ कहना, तो कुछ ये वाली एनर्जीज़ हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि 39 को अगर हम देखते हैं तो ये बात करता है आपकी स्ट्रेंथ एंड करेज की। स्ट्रेंथ एंड करेज आपके अंदर जब भी मौजूद होगा जब आपको उस चीज़ की, उस सिनेरियो की पूरे तरीके से नॉलेज होगी। ओके जी, विक्ट्री नंबर 28, नंबर 5 अटैचमेंट, एंड नंबर 37 थर्ड चाक्रा आर्कएंजल क्यूमियल। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर बात करती हूँ, देखें नंबर 2 की एनर्जी है, आपके बैलेंस करने को बोला जा रहा है, और नंबर 20 का कार्ड है बॉटम डेक में एनवे। देखें इस चीज़ के लिए अपने आप को हार्टली तौर पे और मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर लें कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी में से हैं, यानी कि आप अगर अपनी एबिलिटीज़ को देखें तो डिवाइन ने ना आपको मल्टीटास्कर बनाया है। आप अपने दम पर अपने हाथों पैरों से बहुत कुछ कर सकते हैं, और जिसमें आपको किसी पर्सन की, किसी अदर साइड के लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपने अपनी एबिलिटी को पहचानना है इस टाइम ड्यूरेशन में। देखें अगर एक सिनेरियो से मैं यहाँ पे देखती हूँ कि अगर विक्ट्री और सक्सेस या ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में किसी के जाने के बाद आई है, ठीक है, और कोई पॉलिटिक्स करके आपकी लाइफ के अंदर दोबारा से इंटरवील करना चाह रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि उससे डिटैचमेंट इख्तियार करें। क्यों? क्योंकि जब आप किसी कार्मिक फेस से अटैच हो जाते हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन से, भले मेल हो फीमेल हो, इसको हम लव लाइफ से कंसीडर नहीं करेंगे, समटाइम फैमिली के लोग भी ऐसे होते हैं कि जिनकी एनर्जी को आप रिलीज़ करते हैं ना, तो आपके ग्रोथ के मामलात, आपके रुके हुए काम, आपके फाइनेंसिस के काम स्पीड अप हो जाते हैं। यानी कि कुछ लोगों की वाइब्स और कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी होती हैं कि आपकी एनर्जीज़ को निचोड़ लेती हैं भरपूर तरीके से, और आप नेक्स्ट 15 डेज़ में ये चीज़ भी सेंस करेंगे कि जब आप अपने दिमाग से, अपने दिल से और अपने सिनेरियोज़ के ऊपर काम करते हैं, तो आपकी तमाम चीज़ें, तमाम चाक्रास एक्टिवेशन में रहते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ से नफ़ा हो सकता है, कहाँ से नुकसान हो सकता है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल, ऐसे लोगों से दोबारा अटैचमेंट बरकरार करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको फ़िज़िकली डैमेज करें। क्योंकि मैजिशियन इन द मिरर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि कुछ लोगों का आना आपकी तरफ, जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई ऐसे सिनेरियोज़ हुए हैं जिसमें वो चाहें कि भाई हम दोबारा से इसको जुड़ जाते हैं। देखें इस नेक्स्ट 15 डेज़ में आप किसी का कर्मा ज़रूर देखेंगे। अगर किसी ने आपके किसी टाइम के ऊपर आपको पीछे छोड़ के आगे भागने की कोशिश की थी, तो उनका कर्मा भी आप नेक्स्ट 15 डेज़ में देखेंगे। आपको कहीं ना कहीं से पता चलेगा किसके साथ क्या कर्मा हुआ, किसने क्या फेस किया, किसने कहाँ से धोखा खाया। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी। लेकिन जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं वो दोबारा से आपसे अटैचमेंट बरकरार करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन मामलात में बिल्कुल ही इनडिसीजन एनर्जीज़ के अंदर नहीं रहिएगा। कट थ्रॉट आपने फ़ैसले करने हैं जाके, क्योंकि अपनी विक्ट्री पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी वेल बीइंग पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करना आपका नहीं बनता है। ठीक है, देखें हर इंसान ने दुनिया में जो भी आया है उसने अपना कर्मा फेस करना है। अगर किसी ने आपको स्लो डाउन करके आगे बढ़ने की कोशिश की, किसी ने आपसे आगे भागने की कोशिश की, देखें वो कंपटीशन एनर्जीज़ के अंदर थे, भले मेल हो फीमेल हो, फैमिली के लोग हों, लव लाइफ से रिलेटेड हों, फ्रेंड सर्कल से हों, लेकिन आपकी एनर्जी को ग्रैब करके उन्होंने आपसे आगे भागने की कोशिश की, आपके साथ पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की। तो भले आप चीज़ों को देख भी लें, सेंस कर भी जाएं, लेकिन
आप फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप विक्टोरियस हैं, आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि आप चीज़ों को भुला के दोबारा से अटैचमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए फ़र्स्ट एनर्जी में ही आपको मना किया जा रहा है कि डिटैचमेंट इख्तियार करें। पार्ट 1 है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।